हेलो। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो सभी बच्चे फटाफट से लाइव आएंगे। जैसा कि हमारी आज की जो क्लास रहेगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की क्लास हम आपके सामने लेके आए हैं। तो मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट, सभी दोस्त फटाफट से क्लास में लाइव आएंगे। फटाफट से सभी बच्चे जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही शानदार होने वाली है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लेके। तो सभी दोस्त फटाफट से लाइव आएंगे। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है, कौन सा नहीं होगा? थंब ड्राइव नहीं होगा, वेब ब्राउजर नहीं होगा, या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम नहीं होगा, या स्प्रेडशीट नहीं होगा। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं होगा। फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, थंब ड्राइव। क्या हो जाएगा? थंब ड्राइव। देखिए, वेब ब्राउजर, ठीक है, और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और स्प्रेडशीट ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि थंब ड्राइव क्या होता है? ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ठीक है, क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन नाइट को 8 बजे जुड़ेंगे। तो इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो ऑनलाइन चैटिंग होती है कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट रिलेटेड हो गया, गूगल टॉक हो गया, स्लेक हो गया, या एड BUS हो गया। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे कि कौन सा इनमें से एप्लीकेशन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, एड BUS। ठीक है, इंटरनेट रिलेटेड और गूगल टॉक और स्लेक ये सब ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि AWS क्या होता है? इमेजन वेब सीरीज होता है। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर रहेगा। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे, सभी दोस्त फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा, उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर रहेगा। तो फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी का। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मुख्य दो रूप से होते हैं, जिन सॉफ्टवेयर को मुख्य दो रूप से बांटा जाता है वो किस में बांटा जाता है? एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ग्राफिक्स हो गया, मैक OS हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कौन सा होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स रहेगा, मैक OS रहेगा, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया। तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स एप्लीकेशन जो कंप्यूटर में चित्र वगैरह बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? अवीरा हो गया, लाइफ केयर हो गया, हैंग आउट हो गया, जेंडर हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो वायरस फैलाता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर रहेगा? अवीरा रहेगा, लाइफ केयर रहेगा, हैंग आउट रहेगा, जेंडर रहेगा। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, अवीरा। अवीरा क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर फैलता है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक अवैध उत्पादन और वितरण है। सॉर्टिंग हो गया, क्रैकर हो गया, या पाइरेसी हो गया, वायरस हो गया। तो फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है, कौन सा रहेगा भाई? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, पाइरेसी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाइरेसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स के द्वारा या प्रोग्रामिंग के द्वारा, यूजर के द्वारा, टेक्निकल के द्वारा। तो फटाफट से ये जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश मैनुअल आपको यह बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे यूज करें। फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? तो फटाफट से जवाब आना चाहिए भाई सभी का। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी, यूजर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूजर मैनुअल को यह बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है। तो इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र मैनेजमेंट सिस्टम है? एमएस एक्स हो गया या ओपन ऑफिस क्लॉक हो गया, दोनों में से ए और बी हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र मैनेजमेंट सिस्टम है। तो फटाफट से जवाब देंगे क्या बनेगा भाई? ये एमएस एक्स भी बनेगा और ओपन ऑफिस क्लॉक भी बनेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिकी पर चर्चा करते समय एक हॉटस्पॉट है। सीपीयू का एक छोटा ओवर हीट एक क्षेत्र होता है, या पब्लिक वायरलेस एक्सेस द्वारा परोसा जाने वाला स्थान होता है, या एक्स रेटेड वेब राइट के लिए सब कोश होगा, या प्रोग्रामिंग कोड में एक दोषपूर्ण क्षेत्र है। तो फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि औद्योगिक पर चर्चा करते समय हॉटस्पॉट क्या होता है। तो फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। देखिए, हॉटस्पॉट्स जो होता है वो पब्लिक वायरस एक्सेस द्वारा परोसे जाने वाला स्थान होता है, जो वायरस से, मतलब हॉटस्पॉट जो होता है वो वायरस से बहुत ही अलग होता है, इसमें वायरस प्रवेश नहीं करता। तो पब्लिक वायरलेस एक्सेस द्वारा परोसे जाने वाला क्षेत्र होता है जो सभी को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है बिना वायरस के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? ओरेकल, एमएस वर्ड, फॉक्स प्रो होगा, या एमएस एक्सेस हो गया। तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा नहीं बनेगा? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, एमएस वर्ड, जिसको हम एमएस ऑफिस भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइजेशन करने वाला सॉफ्टवेयर एक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, डेटाबेस प्रोग्राम रहेगा, इनमें से कोई नहीं, या डेटाबेस या डेटा वेयर हाउस रहेगा। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन के स्टोरेज में रिट्रीवल और ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक है, कौन सा होता? वो होता है डेटा वेयर हाउस। ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीएडी निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजाइन के लिए, कंप्यूटर एल्गोरिदम डिजाइन के लिए, इनमें से कोई नहीं।
तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीएडी निम्नलिखित में से लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है? ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए लिखा जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? मनोविज्ञान के लिए, सांख्यिकी के लिए, या प्रकाशन के लिए, संदेश विश्लेषण के लिए? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। जो स्प्रेडशीट जिसको हम एक्सेल बोलते हैं, एक्सेल को स्प्रेडशीट बोला जाता है, जो सॉफ्टवेयर के लिए अधिक उपयोगी होता है, तो वो क्या होगा? वो होगा सांख्यिकी के लिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज रहेगा, प्रोल प्रणाली रहेगा, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली रहेगा, लाइनक्स रहेगा? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कौन सा रहेगा भाई? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा परलोल प्राणी। तो सब बच्चे जवाब देंगे फटाफट से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। मुक्त प्रयोग किया जाने सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? शेयरवेयर रहेगा, फ्रीवेयर रहेगा, ग्रुपवेयर रहेगा, ईमेल रहेगा? तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुक्त में जो प्रयोग किए जाने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रीवेयर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+R होगा, या Ctrl+F रहेगा, या Ctrl+H रहेगा, Ctrl+S रहेगा? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। जब नोटपैड की जो फाइल होती है उसमें हम रिप्लेस और है ना फाइंड के लिए और रिप्लेस के लिए जिस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं वो कौन सी कुंजी होती है? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नोटपैड की जब फाइल में आप रिप्लेस और फाइंड करते हो, फाइंड का मीनिंग होता है ढूंढना होता है, रिप्लेस एक वर्ड को दूसरे वर्ड में रिप्लेस करना होता है। तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है Ctrl+H का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए उपयोग किया जाता है? कैलकुलेशन के लिए, सेविंग टैक्स के लिए, या प्रेजेंटेशन के लिए, या ड्राइंग पिक्चर के लिए? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम किस लिए प्रयोग किया जाता है? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे भी। माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वो ड्राइंग पिक्चर के लिए प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, स्लाइड शॉर्क रहेगा, या माइक्रोसॉफ्ट रावर पॉइंट हो गया, या ओपन ऑफिस इम्प्रेस रहेगा? तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएस पेंट और मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को किस अक्षर डैश मिला है? बी या टी, सी या ए? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब देना है सब बच्चों को। क्वेश्चन में पूछा गया कि एमएस पेंट में जो मेनू टेक्स्ट होता है, टूल होता है, वो विकल्प का अक्षर किससे मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, ए से मिलता है। जो एमएस पेंट और मेनू टेक्स्ट टूल में जो ऊपर विकल्प होता है वो अक्सर ए से मिलता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? स्टेलथ वायरस हो गया, या
माइक्रो वायरस रहेगा, पॉलीमार्फिक वायरस रहेगा, क्लंटर वायरस रहेगा। तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जो डिस्क की फाइल के सिस्टम को बदलता है, बदलाव करता है, किसके कारण होता है? वो होता है क्लस्टर वायरस के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोटपैड की सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F2 का किया जाता है, कंट्रोल प्लस F1 रहेगा, कंट्रोल प्लस F2 रहेगा या F1 रहेगा? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नोटपैड की सहायता से विकल्प का प्रयोग करने के लिए जिस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे और हमारे साथ हमारी क्लास में बने रहेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जो हमारी जो क्लास होती है दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल, जो रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेशन की क्लास चलती है, तो सब बच्चे इसमें लाइव रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, F1। कौन सी कुंजी की सहायता से होती है? वो F1 की सहायता से होती है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। MS पेंट में विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं? 7 के या 9 के, 8 के या 10 के? तो फटाफट से जवाब देगी। क्वेश्चन पूछ रहा है जो MS पेंट है उसमें कितने प्रकार के पेंट ब्रश होते हैं? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, 9 ब्रश होते हैं जो पेंट में होते हैं। ठीक है, MS पेंट में। तो आज की क्लास में बस इतना ही है ना, आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं कल की क्लास में। तो सभी बच्चे टाइम से जुड़ेंगे और सभी बच्चे अपनी प्रैक्टिस की तैयारी करते रहेंगे कंप्यूटर की। जो भी कोई बच्चा कंप्यूटर की ऑल एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, जिसका भी विषय कंप्यूटर से रहेगा, तो हमारी जो क्लास होती है प्रैक्टिस सेशन की रात को 8 बजे, तो इसमें जुड़ेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होती है आपकी प्रैक्टिस सेशन की। तो तब तक के लिए सब बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।